हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.10 के बारे में। और इससे पहले मैंने 7.1 से लेकर के 7.9 तक वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, आपसे एक मैं बात बता देता हूँ कि जो भी आप वीडियो देखिए शुरू से अंत तक देखा करिए, तभी आपको क्वेश्चन को समझ में अच्छे से आएगा। अरे बस समझ में। और जो है कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.10, ठीक है। और जो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। बस उसी फॉर्मूले पे ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या है। देखिए ये प्रश्नावली 7.10 है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला जो है आपका, ये आपके सामने दिख रहा है कि ये जो है पहला है और ये दूसरा, ठीक है। अरे बस समझ में, इसका हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। देखिए ये पहला फंक्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको दूसरा फंक्शन दिया गया रहेगा, ठीक है। और इन दोनों का समाकलन एक्स के सापेक्ष करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष या टी के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष बोला जाएगा आपको। बस यही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो देखिए पहले वाले को रोक करके दूसरे वाले का आपको क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। माइनस दूसरे वाले को, फिर दूसरे वाले को समाकलन करने के बाद माइनस करेंगे, फिर पहले वाले का अवकलन करना पड़ता है एक्स के सापेक्ष। फिर दूसरे वाले का क्या करना होता है, समाकलन करना होता है एक्स के सापेक्ष। और फिर यहां से लेकर के यहां तक इन सब का समाकलन एक साथ करना पड़ता है। अरे बात समझ में सॉरी। देखिए अब जो है मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझा देता हूं। देखिए एक्स साइन एक्स का अगर आपसे बोल देगा कि समाकलन करिए, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आपको पहला और दूसरा मानना है, तो किसी को भी पहला और दूसरा नहीं मान लेंगे, ठीक है। मैं उसके लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उसी को आप पहला और दूसरा मानेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है कि आपको आई लेट याद रखना है। क्या याद रखना है, आई लेट, ठीक है। आई मतलब होता है इंटीजर फंक्शन, इंटीजर या इनवर्स, ठीक है। आ रहा बस समझ में, इंटीजर या इनवर्स, ठीक है। एल का मतलब होता है लघुगणक। क्या होता है, लघुगणक, लॉगरिदम यानी कि लॉग वगैरह। ए का मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब, अलजेब्रा का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे बहुपद वगैरह दिया रहेगा, ठीक है, एक्स के रूप में दिया रहेगा। टी मतलब त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, घातांकीय, ठीक है, घातांकीय। इंटीजर मतलब पूर्णांक होगा, ठीक है। और इसका मतलब प्रतिलोम, मतलब इनवर्स फंक्शन दिया रहेगा आपको। अलजेब्रा मतलब बीज गणित होता है, लीजिए बीज गणित, ठीक है, जो भी है, ठीक। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हम, अच्छा इसमें सबसे पहला जो होगा, मान लीजिए दो फंक्शन दे दीजिए आई और एल, ठीक है, दो दे दिया फंक्शन, तो आप इसको पहला और इसको दूसरा मानेंगे। अब मान लीजिए एल और ए दे दिया, तो एल वाले को पहला मिलेगा नंबर और ए वाले को दूसरा मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए पहला और दूसरा कैसे पता करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, उससे पहले अलजेब्रा है। ये अलजेब्रा है एक्स वाला फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको हम लोग दूसरा बोलेंगे और इसको हम लोग पहला बोलेंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, पहला और दूसरा हो जाने के बाद अब आपको इसको हल करना है। तो पहले वाले को रोक करके दूसरे वाले का समाकलन करेंगे, ठीक है। साइन एक्स का समाकलन, एक ही एक्स लिखिए, ठीक है। फिर माइनस पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, ठीक। फिर दूसरे वाले का क्या करना है, समाकलन करना है, तो दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए।
फिर पूरा यहां से लेकर के यहां तक का हमें समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए ये x हो गया, साइन x का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस x का समाकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का समाकलन सॉरी 1 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, और साइन x का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस x हो जाएगा। वो माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 के साथ कॉस x का गुणा होगा तो कॉस x हो जाएगा। अब यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉस x का हमें समाकलन करना है तो कॉस x का समाकलन साइन x हो गया, और ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख दीजिए, माइनस एक्स कॉस x हो गया, प्लस में c। आया बात समझ में? तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था फॉर्मूला के साथ हमने एग्जाम्पल भी करा दिया। क्वेश्चन करेंगे ना तो धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आती जाएंगी, सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, एकदम आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स ए टू द पावर एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप इसको आई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आई के बराबर इस क्वेश्चन को मान लीजिए, और ये अभी मैंने बताया कि ये पहला हो जाएगा और ये वाला दूसरा हो जाएगा। अब कैसे होगा अभी मैंने बताया। ठीक है, क्या कि x है, अलजेब्रा है, a की घात x है यानी एक्सपोनेंशियल आ गया, यानी घातांक आ गया ना, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, आ रहा बस समझ में। अब देखिए तो पहले वाले को रोक दीजिए, दूसरे वाले का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, फिर d बाई डी एक्स एक्स ए की घात x, ठीक है, फिर यहां से यहां तक का फिर से समाकलन करना है। ठीक, अब देखिए तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये a के घात x का समाकलन करेंगे तो a के घात x बटा में लॉग मॉड ऑफ a होता है। ठीक है, माइनस इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो बोलिए a के घात x बटे में लॉग a हो जाएगा मॉड में, इसका तो 1 हो गया, 1 का इसके साथ गुणा हो गया तो वही आएगा। आ रहा है बात समझ में। अब इसका हमें समाकलन करना है। देखिए यहां से x a की घात x हो जाएगा, x a की घात सॉरी इसको यहीं पे लिख देते हैं, x a की घात x बटा में लॉग मॉड में a। ठीक, माइनस ये जो है कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है नीचे वाला, तो इसको 1 बटा लॉग मॉड में a के रूप में बाहर ले लिया, और a की घात x का फिर से मैंने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x a की घात x बटे में क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में a हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा लॉग मॉड में a हो जाएगा। a की घात x का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात x बटा में लॉग मॉड में a हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ये जो है एक लॉग a है, ये भी लॉग a है, लॉग a गुणा कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, x a की घात x बटा में लॉग मॉड में a माइनस लॉग a, तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, पहला और दूसरा मानने में जो दिक्कत हो रहा है तो आप ये याद रखिए, आईलेट का फॉर्मूला ट्रिक है ये एक तरह का। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आप पहला और दूसरा मान लेंगे, और बाकी सिंपल सा आपको आता ही है अवकलन और समाकलन करने। ठीक है, आप तो तेज है ही, ठीक है, तो आप कर लेंगे आसानी से, बस पहला दूसरा मानना है। ये बहुत सिंपल है, खंडशः समाकलन जो है बहुत सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है।